इंडस्ट्री में एक अल्फाज अक्सर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो कहा जाता है परफेक्शनिस्ट। और परफेक्शनिस्ट का जैसे ही नाम आता है तो लोग कहते हैं आमिर खान। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के एक ऐसे परफेक्शनिस्ट स्टार की जो एक्टिंग की फील्ड हो, प्रोडक्शन की फील्ड हो, डायरेक्शन की फील्ड हो, म्यूजिक की फील्ड हो, राइटिंग की फील्ड हो, उसका कोई जवाब ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भरत कुमार यानी कि मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब फिल्मों में बहुत ज़्यादा पकड़ रखते थे और ख़ासकर म्यूज़िक पे भी उनका गज़ब का कमांड होता था। कोई भी फिल्म करनी होती थी तो उसका जो म्यूज़िक थी, उसकी जो धुन थी, वो उनके दिमाग में रहती थी। कैसे उस गाने को मुकेश साहब गाएंगे, ये काफ़ी डिस्कशन उनके बीच में होता था। और उसके बाद मुकेश साहब तो हू बहू उनकी आवाज़ ही बन जाया करते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, एक फिल्म आई थी 1967 में जिसका गाना था, टाइटल सॉन्ग था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये गाना गाने वाले थे मुकेश साहब। लेकिन जब पता चला मनोज कुमार को कि ये गाना मुकेश साहब नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब गाने वाले हैं, तो बहुत नाराज हो गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से उनकी अनबन हुई। उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा कि नहीं, मैं इसके लिए कतई नहीं तैयार हूँ। लेकिन आखिर में उनको तैयार होना पड़ा। उसके बाद जो हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज की हमारी स्टोरी में ये खास, मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। पहले हम बात करेंगे उस दौर की जब राजेश खन्ना का एक दौर चल रहा था। बैक टू बैक राजेश खन्ना की फिल्में हिट हो रही थी। पूरे इंडिया में सिर्फ तूती बोल रही थी तो वो थी राजेश खन्ना की। उनकी फिल्मों में किशोर दा अपनी खूबसूरत आवाज़ दे रहे थे, आनंद बख्शी साहब उनके गीत लिख रहे थे और ज़्यादातर फिल्मों में R.D. बर्मन का संगीत हुआ करता था। लेकिन इसी बीच में उनकी एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी। आप सभी जानते हैं कि किशोर कुमार ने इसके सारे गाने गाए थे, लेकिन एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, नफरत की दुनिया को छोड़कर। इस गाने को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। आखिर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कन्विंस किया था रफ़ी साहब को और वो तैयार हो गए थे। किशोर कुमार जो उस वक्त आवाज़ हुआ करते थे राजेश खन्ना की, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं रफ़ी साहब, ये गाना तो आप ही गा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं 1967 के। उस वक्त मनोज कुमार की आवाज़ से मुकेश साहब, उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी। कुछ वक्त पहले ही उपकार भी हिट हुई थी और जिसके गाने तो बहुत ही शानदार थे। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब की आवाज़ कभी नहीं ली थी। मनोज कुमार ने, उनकी एक फिल्म आई थी दो बदन, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसके गाने रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाए थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फिट बैठती थी आवाज़ मनोज कुमार के ऊपर, वो थी मुकेश साहब की। इसीलिए मनोज कुमार हमेशा चाहते थे कि उनके गाने मुकेश ही गाएं। अब जब पत्थर के सनम बन रही थी, इसके गाने मुकेश साहब गा रहे थे। लेकिन जब मनोज कुमार को पता चला कि इसका टाइटल सॉन्ग जो है वो गाने वाले हैं रफ़ी साहब, और इसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बात भी कर ली। हालांकि मुकेश, रफ़ी, किशोर, ये तीनों बहुत ही महान सिंगर हमारे देश के हुए, लेकिन इनके बीच में कभी भी किसी गाने को लेके कोई कंपटीशन नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। मुकेश साहब खुशी खुशी राजी थे, लेकिन मनोज कुमार इसके लिए कतई नहीं तैयार थे। मनोज कुमार ने बुलाया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, उनसे बात की कि एलपी, आप क्यों इस गाने को रफ़ी साहब से गवाना चाह रहे हैं, जबकि मुकेश साहब की आवाज़ मेरे ऊपर एकदम फिट बैठती है, पब्लिक को बहुत पसंद आ रही है, वो जो भी गाने गाते हैं बहुत हिट होती है। लेकिन एलपी ने कहा कि नहीं साहब, ये गाना जिस पिच के ऊपर है, जिस रेंज के ऊपर ये गाना है, जो इसका स्केल है, जो मीटर है, वो सिर्फ रफ़ी साहब के ऊपर ही फिट बैठेगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जानते थे कि जब कोई स्पेशल गाना गवाना हो जो कि बहुत हाई नोट के ऊपर हो, तो फिर रफ़ी साहब से अच्छा कोई नहीं गा सकता है। ये बात किशोर कुमार और मुकेश भी जानते थे, लेकिन मनोज साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। मनोज कुमार की अनबन हो गई इस बात को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप देखिए, आज का दौर नहीं है जहां कुछ भी चल जाता है, सब कुछ है, ठीक है। नहीं, वहां परफेक्शनिस्ट लोग ऐसे नहीं बनते थे। मनोज कुमार ने भी तय कर रखा था कि साहब, मेरे ऊपर जो परफेक्ट है हम उसको क्यों नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी जानते थे कि सुर के मामले में साहब हम पहचानते हैं कि कौन सुर कहाँ पे कितना बेहतर लगा सकता है। मनोज कुमार पहुंचे फिल्म के प्रोड्यूसर A.N. नाडियाडवाला के पास और उन्होंने कहा कि मैं कतई इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन नाडियाडवाला ने साफ कह दिया
कि इसके लिए आप फिल्म के डायरेक्टर से बात करिए, म्यूजिक डायरेक्टर से बात करिए। मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ बेहतर रिजल्ट चाहिए। अब मनोज कुमार पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे के पास और उनसे कहा कि ये देखिए इस तरीके का तमाशा हो रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं मान रहे हैं। राजा नवाथे जो कि बहुत ही शानदार डायरेक्टर थे और म्यूजिक पे भी उनकी बहुत ही बेहतरीन पकड़ थी। असिस्टेंट के तौर पे वो राज कपूर जैसे दिग्गज के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये सही कह रहे हैं, आप इस बात को मान लीजिए और रफ़ी साहब को ये गाना गाने दीजिए। मनोज कुमार हालांकि वो बहुत इज्जत करते थे रफ़ी साहब की, उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो अपने लिए चाह रहे थे। लेकिन आखिर में उनको कन्विंस कर ले गए ये लोग, सारे लोग मिलके कहा कि आप भरोसा करिए। फिर रफ़ी साहब ने जो ये गाना गाया, इस फिल्म के जो और भी गाने हैं वो भी बहुत हिट हैं। मुकेश साहब ने भी क्या शानदार गाना गाया, तौबा ये मतवाली चाल गजब है, बहुत बड़ा हिट हुआ। लेकिन फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वो जब रफ़ी साहब ने गाया तो उसके बाद तो फिर एक इतिहास बन गया। इस गाने को आज सुनिए, उसके बाद खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये गाना कौन बेहतर गा सकता था। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। हमको आपके कमेंट्स का भी रहेगा इंतजार, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।